नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। जयपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। सांसद बेनीवाल ने बातचीत के बाद बनी सहमति। स्पेशल टीम करेगी केस की जांच। डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में की जाएगी जांच। जयपाल हत्याकांड मामले में सांसद बेनीवाल के जयपुर कूच के बाद बातचीत पर सहमति बन गई, जिसके बाद जयपुर कूच को बेनीवाल ने टाल दिया। डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी अब पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। तो वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले को लेकर एसओजी ने एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पेपर वायरल करने की बात सभी ने कबूल की है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त कर दिया गया। डीजीपी एमएल लाठर ने फैसला किया है। डीजीपी ने कहा है कि 3 सप्ताह में नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक होना राज्य के बेरोजगारों पर कुठाराघात है। साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पेपर निरस्त किए जाने पर दूसरी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए। तो राजस्थान में पुलिस भर्ती की पेपर लीक के मामले में आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पेपर लीक रोकने के लिए भले ही कानून बना दिए गए हों, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसकी किसी तरह से पालना नहीं हो रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद दौसा में अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षाएं कराने में सरकार पूरी तरह से फेल रही है। नकल विरोधी कानून को हवाई बताते हुए इन अभ्यर्थियों ने सरकार को जमकर कोसा। पेपर लीक की घटना अभ्यर्थी इससे खासे नाराज दिखाई दिए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के समय से ज्यादा पेपर लीक तो बीजेपी के शासनकाल में हुए, लेकिन उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने सीएम के बयान पर पलटवार किया और इसे बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता है और इसीलिए वे बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल सीएम ने कहा था कि दंगों के जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं वे सब बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, इटली से नहीं हैं। डूंगरपुर में सुरपुर पंचायत में एसडीएम समेत कार्मिकों को गांव वालों ने बंधक बना लिया। विधायक गणेश गोगरा का धरना यहां पर हुआ और उन्होंने बताया कि एसडीएम पट्टों पर साइन नहीं करते हैं तब तक वे ताला नहीं खोलेंगे। डूंगरपुर में सुरपुर पंचायत में एसडीएम समेत कार्मिकों को 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने छोड़ दिया। विधायक गणेश गोगरा से समझाइश करने पर धरना खत्म किया गया। 3 दिन बाद फॉलोअप शिविर आयोजित करने को लेकर सहमति बनी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीज की आंखें चूहे की तरफ से कुतरने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एमबीएस हॉस्पिटल में मरीज की आंख को चूहे से कुतरने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया। आयोग ने जिला कलेक्टर, सीएमएचओ और अस्पताल के अधीक्षक से जांच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में एक महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। पैरालाइज्ड होने की वजह से इस महिला के शरीर में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण भी किया। जोधपुर शहर में 2 और 3 मई को हुए सांप्रदायिक उपद्रव मामले में पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपी हितेश व्यास, अरविंद पुरोहित, हिमांशु गहलोत की कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। शिक्षा संकुल में आरटीई के आवेदनों की लॉटरी निकली। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह लॉटरी निकाली। 29,684 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए यह लॉटरी निकाली गई, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। टोंक के बरौनी थाने में विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि बीती रात घर में घुसकर आरोपी अंकित जाट ने वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने 5.5 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने रानपुर इलाके के चश्मे की फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की और 8 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की।
कमिश्नरेट के बनाड़ और मंडौर हलके में एक अधेड़ और महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। नेशनल हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग को जयपुर में दौलतपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में प्रेमनगर सेकंड इलाके में एक मकान में चोरों ने दबिश दी और करीब 20,000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। करौली में कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक समेत एक आरोपी की गिरफ्तारी की। चोरों के सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन की ओर से सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमणकारियों को हिदायत देने की कार्रवाई की गई। अलवर के सिवाय चक जमीन पर एक होटल व्यवसायी की ओर से अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। 18 मई को पैमाइश की जाएगी। टोंक के उनियारा में विवाहिता को पति ने जिंदा जला दिया और घायल हालत में विवाहिता अस्पताल में विवाहिता को भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते इसे जयपुर रेफर किया गया। पुलिस अब आरोपी पति की तलाश कर रही है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में लापता व्यक्ति का शव ढाणी के कुएं में मिला। मृतक की पहचान ढाणी निवासी 52 साल के फूलाराम गुर्जर के तौर पर की गई है। नागौर के खींवसर कस्बे में एक शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग के मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। तो जोधपुर की देवनगर पुलिस ने रात को पासपोर्ट कार्यालय के पास से 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी में उनके पास से अवैध हथियार मिलने के साथ ही मिर्ची पाउडर भी बरामद किया गया है। टोंक जिला मुख्यालय पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। कोटा में गांजा तस्करी के करीब 4 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। 2 दोषियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोटा में आपसी कहासुनी को लेकर बाइक सवार 2 बदमाशों ने बस स्टैंड के पास खड़े 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक के बाद एक 3-4 बाइक चोरी हुई। बाइक चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के लोदीपुरा में आपको बता दें कि दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मचारी के साथ 30,000 रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कोटा के इटावा थाना इलाके के किशनवास गांव में एक 40 साल के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सौंप दिया। अलवर में 3 बदमाशों ने एक महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और उसका मुंह बांधकर घर में रखे लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात लूट करके फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद मामला पुलिस के पास है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मृतका के पिता का आरोप है कि महिला का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसके पति ने उसकी हत्या की। पोखरण में पुलिस ने धूड़सर सोलर प्लांट के डायरेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल की 3री मंजिल से कूदकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। डूंगरपुर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिया और इस मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर की धंबोला थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचा रहे 6 आरोपियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोटा के मंडाना सीएससी में मोबाइल पर ही उपचार करने के बाद मासूम की मौत के मामले में पूरी हो चुकी जांच रिपोर्ट को जिला कलेक्टर और मुख्यालय को भिजवाया गया। जोधपुर में अलग अलग हादसों में 3 की मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने मर्ग की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किए हैं। बीकानेर के पुगल थाना इलाके में सड़क हादसे में अनूपगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट सरोज चौधरी की मौत हो गई थी। इसके बाद पीबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा करके उनके नापासर गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। डीआरएम ऑफिस जयपुर मंडल में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग दफ्तर के 3रे फ्लोर पर लगी थी, जिसे समय रहते बुझा लिया गया। जोधपुर के 7 सेक्टर क्षेत्र में देर रात को अनियंत्रित कार एक दुकान से टकरा गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है।
धौलपुर के पटपरा मोहल्ले में एक परचून की दुकान और गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग में लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। धौलपुर में बजरी के एक ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मारी है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है। 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। तो बीकानेर में एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। कोटा में एक युवक के ऊपर बोरवेल मशीन गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। अलवर में नेशनल हाईवे 48 पर तेज गति से आ रही एक मारुति गाड़ी ने इंटरसेप्टर गाड़ी को टक्कर मारी। घटना में कांस्टेबल और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में एक घर में पटाखे से हुए तेज धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में किशोर झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर के विलास थाना इलाके में सड़क हादसे में शिकार हुए युवक का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के गिड़ा थाने में दर्ज मुकदमे के 4 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पोखरण थाना इलाके के मालियों के पास की बालिका की पानी से भरे टांके में गिरने से मौत हो गई। हनुमानगढ़ के नहर थाना इलाके के खोपड़ा रोही में झोंपड़ी में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। 15 बकरियों समेत बाप बेटा जिंदा जल गए। बूंदी में गर्मी के दस्तक देने के साथ ही शहर में गहरा रहे पेयजल संकट की कड़ी में जलापूर्ति गड़बड़ाने से सड़कों पर उतरे अंबेडकर कॉलोनी के लोग और इन लोगों ने पुराने बाईपास रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ शहर में इन दिनों बिजली की समस्या की वजह से आम लोग परेशान हैं। चरमराई बिजली व्यवस्था से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ टाउन से 12 मई से लापता की युवती खुद ही टाउन थाना पहुंची। परिजनों के साथ जाने से इस युवती ने इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर युवती से नहीं मिलने देने का आरोप लगाते हुए टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया। ये युवती वृंदावन जाने की जिद पर अड़ी रही। कोटा में मासूम की मौत के मामले को लेकर सीएमएचओ ने स्वास्थ्य विभाग और जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी मासूम की मौत। डॉक्टर ने घर से मोबाइल पर ही इलाज बताया था। सेना भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने श्रीगंगानगर के सांसद निहालचंद मेघवाल के रायसिंह नगर स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद निहालचंद के आवास की सुरक्षा में बैरिकेडिंग लगाई गई, जिसे इन बेरोजगारों ने तोड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार युवाओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। उदयपुर में पट्टे की मांग को लेकर दुर्गा कॉलोनी नीमचखेड़ा के क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम के तहत सभी को पट्टे देने का प्रावधान है, जिसके लिए नीमचखेड़ा दुर्गा कॉलोनी के निवासियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन क्षेत्रवासियों को अभी तक पट्टे वितरित नहीं किए गए हैं। जयपुर में महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने विद्याधर नगर डिवीजन में अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़े एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्र छात्राओं ने प्राइवेट कॉलेज के अभ्यर्थियों का वहीं पर सेंटर देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कही है। झुंझुनू में टोल वसूली के खिलाफ किसान मोर्चा का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता बजरंग लाल बराला ने आरोप लगाए हैं कि टोल की अवधि खत्म होने के बावजूद प्रशासन की मिलीभगत से टोल वसूला जा रहा है। अजमेर के बड़ी नागफनी इलाके के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द समाधान की मांग की। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा। जलदाय विभाग को शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। जिला पुलिस पर नशा तस्करों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लोगों ने लगाए। प्रदर्शनकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन दिया। उचित पुलिस कार्रवाई की नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पुलिस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर परीक्षा केंद्र दिवाकर पब्लिक स्कूल झोटवाड़ा के बाहर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। केंद्र की मान्यता
रद्द करने की मांग की है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी एक बार फिर से वेतन की राह तक रहे हैं। रोडवेज कर्मी अब फिर से सैलरी की मांग करने लगे हैं। सैलरी की इस अनियमितता पर फिलहाल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है। अभ्यर्थियों ने पुलिस की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए सरकार की इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। नरेगा संविदा कार्मिक संघ के प्रदेश स्तर के आह्वान पर राजसमंद के संविदा कर्मचारियों ने अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा करवाने की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा राजसमंद के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को समय पर न्याय दिलाकर के मुख्य धारा से जोड़ना उद्देश्य है। कोटा के कनवास इलाके में प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की तमाम तरह की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने धरियावद में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। झुंझुनू एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने गुडागुड़जी थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और नाबालिग को दस्तयाब करने को लेकर टीमों का गठन किया। कोटा हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबीएस में बिजली चली जाए तो अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है और भीषण गर्मी के इस दौर में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर हुए। दौसा के एसपी राजकुमार गुप्ता ने क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने जिले में अपराधियों को नियंत्रित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में गर्मी से एक दिन की राहत मिली। इसके बाद पारा एक बार फिर से 45 के पार चला गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार दोपहर में बार के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बांसवाड़ा शहर में न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करने वाले सभी न्यायाधीशों का स्वागत और सम्मान किया गया। 15 साल के राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए राजसमंद की टीम का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में पहलवानों का हाथ मिलाकर उत्साहवर्धन किया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की फायर शाखा और की ओर से जयपुर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। तपती सड़कों को ठंडा करने का प्रयास किया गया। करौली के पाडला जागीर गांव निवासी दिनेश पाल सिंह सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। सैनिक की पार्थिव देह मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के समापन समारोह का वीडियो सामने आया है, जिसमें जिला प्रमुख इंदिरा मीणा जमकर ठुमके लगाती हुई नजर आई। चूरू के गांव खरतवास में पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए 2 वृक्षों की ही शादी करवा दी गई। इस शादी में बाकायदा टेंट लगाया गया। रीति रिवाजों के साथ दोनों पेड़ों की धूमधाम से गांव वालों की मौजूदगी में शादी करवाई और शादी का भोज भी बनाया गया। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव में स्थित मंदाकिनी कुंड में एक अनोखी मान्यता यहाँ पर है। माना जाता है कि यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के पापों से वो दोष मुक्त हो जाता है। अपने आप में ये अनूठी परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 72% से अधिक ऑपरेटिंग रेशियो का आंकड़ा पूरा कर लिया है। इसके साथ ही पूरे भारतीय रेलवे में टॉप रेलवे का दर्जा भी हासिल किया है। 12 के अंता में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में शामिल अंता सीसवाली मार्ग चौड़ीकरण को लेकर कस्बे में सड़क मार्ग के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में वन विभाग की ओर से अभ्यारण्य और नेचर पार्क पर वन्य जीव गणना पूरी कर ली गई है। इस कड़ी में उदयपुर में भी वन विभाग की ओर से वन्य जीव गणना पूरी की गई।